पावर कारपोरेशन ने हिमाचल में सोलर क्षेत्र में पहल करते हुए 45 मेगावाट का डीसी कैपेसिटी का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट लगाया और ये हिमाचल के इतिहास के 75 साल में सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर गुजरात की पब्लिक सेक्टर में काम कर रही सेमी गवर्नमेंट एजेंसी गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने तैयार की। इस प्रोजेक्ट की डीसी जनरेशन कैपेसिटी पर प्रति मेगावाट लागत 4 करोड़ रुपए आई। वो जो 6 करोड़ बोल रहे थे ना, उनको थोड़ा सा और भी अभी जानकारी दे रहा हूँ, और जिनके बारे में 6 करोड़ बोल रहे थे वो भी ला रहा हूँ। इसी समय में लगाएगी अन्य परियोजनाएं की लागत का ब्यौरा देखने पर यह स्पष्ट होता है कि पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मार्केट के कंपिटिटिव रेट्स पर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। एचपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने 19/5/2023 को हमारी सरकार बनने के बाद को प्रोजेक्ट अवार्ड किया और इस प्रोजेक्ट को 6 महीने में तैयार किया। सोलर प्रोजेक्ट की तुलना प्रति मेगावाट डायरेक्ट करंट कॉस्ट पर की जा सकती है। इस आधार पर पेखूवाला की अन्य प्रोजेक्ट से तुलना इस प्रकार है। जो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के जून 2022 में जिसकी विक्रम ठाकुर जी बात कर रहे थे, 168 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की प्रति मेगावाट कॉस्ट 4 करोड़ 17 लाख रुपया 4 करोड़ 17 लाख रुपया आई है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन की ही 18 मेगावाट प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4 करोड़ 15 लाख रुपए आई है और बीपीसीएल के 18 मेगावाट प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4 करोड़ 50 लाख रुपया प्रति मेगावाट है। इसलिए यह लागत किसी भी दृष्टि से अन्य प्रोजेक्ट की तुलना में अब नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बैंक गारंटी, O&M पीरियड आदि के आधार पर भी HPCCL का प्रोजेक्ट बेहतर है। क्या बेहतर है? वो कह रहे थे कि 3-6 महीने बंद रहा, जब बाढ़ आई तो 2 हफ्ते बंद रहा, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो उससे ये कहा है कि आपकी सोलर की रोशनी मिले या ना मिले, हम आपके साथ पर यूनिट के हिसाब से इतनी बिजली लेंगे ही लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की बड़ी पहल की है। हमने ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए प्रक्रिया को सरल किया। हम प्रदेश में ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 11 पंचायतों में 5.5 गुना क्षमता के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आमतौर पर सोलर पैनल की हाइट जो उन्होंने पढ़ा था ना, वो मैं बता रहा हूँ। फाउंडेशन 1.2 मीटर होती है, जहाँ भी सोलर लगता है जो जमीन से ऊपर होता है 1.2 मीटर होती है। पेखूवाला में जो कह रहे थे यह हाइट 1.8 मीटर है, जो पेखूवाला की साइट के आधार पर तैयार की गई है। यह गलत है कि पेखूवाला में फाउंडेशन हाइट कम है। यह भी गलत है कि सोलर पैनल ठीक से नहीं लगाए गए हैं। आमतौर पर सिंगल पोल फाउंडेशन पर पैनल लगते हैं, लेकिन साइट कंडीशन के कारण डबल पाइल फाउंडेशन दी गई है, जिससे स्टील डीपीआर की तुलना में ज्यादा लगता है। यह गलत है कि पेखूवाला प्रोजेक्ट 3 महीने बंद रहा, वहां पर प्रॉपर ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। इस बारे में ऊना में अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ के कारण यह प्रोजेक्ट 1 से 2 हफ्ते तक प्रभावित रहा। प्रोजेक्ट में डेवलपर को गारंटी शुरू एनर्जी देनी है। हमने कोई ये नहीं कहा बरसात होगी, हमने गारंटी योजना मांगी है कि हमको इतनी पावर करेंगे, उतनी हम पैसे आपके काटेंगे। अगर प्रोजेक्ट बंद रहता है, अगर प्रोजेक्ट किसी कारण बंद रहता है तो उसे 3 रुपये 71 पैसे प्रति यूनिट के रेट पर जुर्माना लगेगा जाने का प्रावधान है। ये हमारी सरकार ने